हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। मैं इशिका चौहान स्वागत करती हूँ आपका यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पे। आप सभी को पता है हमने हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट किया था। तो हम इस वीडियो में क्या करेंगे, एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 2 को देखा था, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। तो यहाँ पे भी हमें ग्राफ यूज़ करना है, वहाँ पे भी हमें ग्राफ यूज़ करना है। आप ग्राफ के 2 क्वेश्चन कर चुके हो तो शायद आपका ग्राफ का जो टॉपिक है वो अच्छे से कंप्लीट हो जाना चाहिए। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को क्या करते हैं, पढ़ते हैं। क्योंकि सबसे पहले हमें क्या समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन को समझ में आना चाहिए कि क्वेश्चन में पूछ क्या रखा है, हमें फाइंड क्या करना है। जब तक ये समझ में नहीं आएगा आप क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो मैं एक बार आपको क्वेश्चन बता देती हूँ। द कॉस्ट ऑफ 2 kg of apple and 1 kg of grapes on a day was found to be 160 rupees। अब मैं साथ ही साथ इक्वेशन बनाते जा रही हूँ। तो फर्स्ट, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, हम फर्स्ट कंडीशन के हिसाब से क्या कह रहा है हमसे कि 2 kg एप्पल मतलब कितने किलोग्राम एप्पल, 2 किलो एप्पल। अब आप देख सकते हैं, मैंने जो एप्पल की कॉस्ट है वो 1 किलोग्राम के हिसाब से मानी है। मतलब 1 किलोग्राम को लेट करके मैंने मानी है। 2 किलोग्राम चाहिए तो हमें 1 किलोग्राम से क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा उसकी कॉस्ट से। तो x रुपीज़ 1 किलोग्राम की कॉस्ट है, 2 किलोग्राम कितनी कॉस्ट हो जाएगी, 2x। तो यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग 2x। नेक्स्ट कितने किलोग्राम ग्रेप्स है, 1 किलोग्राम, और 1 किलोग्राम की कितनी है, y। तो प्लस y क्योंकि आप इसके आगे 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मान आपको जाएगा यहाँ पे। 2 + y = 160। मतलब उसने क्या किया, 2 किलोग्राम एप्पल लिए और 1 किलोग्राम ग्रेप्स लिए और 160 रुपये उसको दे के आया। अब हम ये फाइंड करेंगे। वैसे फाइंड करने के लिए पूछा नहीं, सिर्फ हमें रिप्रेजेंट करना है किस पे, एल्जेब्रिकली और जियोमेट्रिकली मीन्स ग्राफिकली। ओके, तो अगर आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी होती तो वो कैसे निकालते, हम आगे के क्वेश्चंस में ये बातें पढ़ेंगे। 2x + y = 60, ये आपकी एक इक्वेशन आ चुकी है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर क्या है, ये फर्स्ट। ये किसी से डिवाइड नहीं हो सकती क्योंकि यहाँ पे 1 है, और 1 तो सिर्फ अपनी ही टेबल से डिवाइड हो सकता है। ओके, अब हम सेकंड कंडीशन के हिसाब से काम करेंगे। आफ्टर अ मंथ, 1 महीने बाद, द कॉस्ट ऑफ 4 kg एप्पल्स एंड 2 kg ग्रेप्स इज 300 रुपीज़। अब वो 1 महीने बाद जाता है और 4 किलो एप्पल मतलब 4x, और ग्रेप्स कितनी हमारी, 2 किलो मतलब 2 kg। तो 2y = 300। मल्टीप्लाई को क्यों कर रहे हैं आपको पता है, मैं पिछले क्वेश्चन आपको बता चुकी हूँ। क्योंकि अगर सपोज करो, मैं एक और एग्जाम्पल दे देती हूँ कि आपके जो एप्पल हैं 1 किलोग्राम 3 रुपए के हैं, होंगे नहीं, चल 10 रुपए के हैं, ये मान लो कि 1 किलोग्राम एप्पल 10 रुपए के हैं। अब 2 किलोग्राम कितने हुए, तो 10 को आप 2 से ही तो मल्टीप्लाई करोगे, 10 × 20, मतलब 2 किलोग्राम कितने रुपए के हुए, 20 रुपए के हुए। सेम ऐसे ही हमने इसमें किया, हमने x की और 2 की मल्टीप्लाई कर दी, और अब हमने इसमें प्लस क्यों किया वो जान लो। उसने हमसे ये नहीं कहा कि उसने सिर्फ एप्पल के पैसे दिए हैं, एप्पल के पैसे मतलब एप्पल के पैसे दिए और वो 160 के बराबर है, ऐसा नहीं कहा। उसने कहा है कि मैंने ग्रेप्स और एप्पल दोनों के पैसे मिला के मतलब ऐड करके 160 रुपये दिए हैं। अगर वो आपसे कहता कि मैंने बताऊँ जो एप्पल्स के पैसे थे और ग्रेप्स के पैसे थे, उसमें से ग्रेप्स के पैसे कम करके एप्पल के पैसे दे, तो आप यहाँ क्या करते हैं, माइनस करते। लेकिन उसने दोनों को मिला के पैसे दिए, इसलिए आपने प्लस किया है। डाउट क्लियर हो गया होगा आपको, यहाँ प्लस क्यों आया और इसकी मल्टीप्लाई 2 से ही क्यों हो रही है। तो हम हमारा एल्जेब्रिकली सॉल्व कर चुके हैं।
क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन एक बार और रिपीट कर दो। फर्स्ट टाइम जब वो मार्केट में एप्पल लेने गया, एप्पल और ग्रेप्स, तो 2 किलो तो एप्पल थे, तो 1 किलो ग्रेप्स थे। ये हमने लेट कर रखे हैं जो 160 रुपये के बराबर थे। नेक्स्ट टाइम वो गया 1 महीने बाद, तो 4 किलो तो कितने थे, एप्पल थे, और 2 किलो एप्पल उसने लिए हैं, थे नहीं उसने लिए, और वो 300 रुपये के बराबर थे, मतलब उसके 300 रुपये रेट बैठे थे। ओके, अब हम इसको ग्राफिकली सॉल्व करेंगे। तो x और y की वैल्यू हम क्या करेंगे, इसमें लेट करेंगे। हम यहाँ पे हमारी x और y की वैल्यू लेट करेंगे। ये फर्स्ट इक्वेशन के लिए है, और अब हम बनाएंगे हमारी सेकंड इक्वेशन के लिए। सेम यही आपने अभी तक 2 क्वेश्चन कर लिए हैं, ऐसे ही x और y की वैल्यू लेट करके, तो आपको कुछ ज़्यादा दिक्कत नहीं होनी चाहिए अभी इन्हें लेट करने में। तो अब आप यहाँ ध्यान से देखो, ये इक्वेशन किसका है, सेकंड का है। अब इक्वेशन फर्स्ट में हम ऐसा क्या पुट करें, आप x की वैल्यू लेट कर लो या फिर y की वैल्यू लेट कर लो, आपकी मर्जी। अगर आप, मैं और y की रख के देखती हूँ, y की जगह 40 रखोगे, वहाँ जाएगा माइनस में, 160 में से 40 गए 120, एंड 120 को जब आप 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, 60। तो अगर आप y की वैल्यू 40 रखते हो तो x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 आएगी। लेकिन अब इसका अपोजिट भी हो सकता है, अगर आप x की वैल्यू 60 रखते हो तो y की वैल्यू 40 आएगी, ये होगा। तो मतलब हमारा आंसर क्या है, करेक्ट है। अगर आपको देखना हो कि मैंने जो लेट किया है, वैल्यू रखी है, वो ठीक है या फिर नहीं है, तो आप x और y की वैल्यू यहाँ ये जो मैंने लेट की उसे पुट कर दो, या फिर दूसरे की वैल्यू को सेम रख के दिखाओ, जैसे मैंने आपको भी बताया है। ओके, ऐसा भी आप कर सकते हो। कैसे आई, समझ गए? ये मल्टीप्लाई करने का तरीका मैंने आपको दोनों क्वेश्चंस में बताया था, इसमें आप खुद करके देख सकते हो। मैं फिर भी आपको अच्छे से बता रही हूँ कि कैसे आया। यहाँ 40 हमने लेट किया, यहाँ गया माइनस, 120 बचा, 120 को हमने 2 से डिवाइड किया तो हमारे पास 60 आया। नो प्रॉब्लम, अब तो आ गया आपको। अब हम इसी को में एक और वैल्यू क्या करेंगे, लेट करेंगे। अब आप y की वैल्यू 60 रख दो, पहले आपने 40 रखी थी, अब की बात 60 रख दो। यहाँ 60 रखोगे, माइनस में जाएगा 100 बचेगा, 100 को 2 से डिवाइड करोगे 50 आएगा। तो जब y की 60 रखते हो तो x की कितनी आती है, हमारी 50। सेम कंडीशन करके देख लो, 50 और 2 की मल्टीप्लाई करोगे 100 को यहाँ माइनस करोगे 60, तो y की वैल्यू आपके पास कितनी आएगी, 60 आएगी। ओके, अब आप यहाँ ग्राफ में देख सकते हो, मैंने यहाँ पे 10-10 का गैप लेके किया है काम, मतलब गैप इक्वल होने चाहिए, मैंने बताया था, तो इसलिए मैंने हर एक चीज़ों को 10 के गैप में ही लिया है। इसलिए जो नंबर आएंगे या फिर जो हम लेट करेंगे, ध्यान रखना वो 10 और 100 के बीच में ही आए। आप कुछ भी लेट कर सकते थे, वो आपकी मर्जी है, बट फिर आपको देखना होगा उसके बीच में नंबर आना चाहिए। और आपको मैं एक तरीका और बता देती हूँ, आप ध्यान से देखा करो, इसके लास्ट में 1 0 है तो मतलब 10 मान लो। हाँ, इसके में 2 है, आप मान सकते थे 100 200 तक भी, फिर उसके लिए वैल्यू भी आपको कुछ इसी तरीके से रखनी होती। 10 से क्या इजी वैल्यू आ गई। ओके, अब x की वैल्यू हम ऐसे क्या पुट करें, x की वैल्यू आप ऐसे क्या रखो कि आपके y की वैल्यू आ जाए 60 आ जाए, 40 आ जाए, 50 आ जाए, कुछ भी आ जाए। तो अगर आप x की वैल्यू 5 रखते हो, 5 और जा 20 यहाँ पे जाएगा, कितना आएगा हमारे पास 280 को 2 से डिवाइड करोगे तो 140। बहुत लंबा चला गया, कोई नहीं ज़रूरत इसको करने की, हमें सिर्फ 100 तक के बीच में ही चाहिए नंबर। तो इसको आप 60 से मल्टीप्लाई करो, 4 × 60 तो कितना है 240। इसमें से 240 माइनस करोगे, 300 में से 240 जब आप माइनस करोगे तो आपके पास कितना बचेगा 60 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 3 जा 6 एंड 0 की 0 तो 30। तो अगर आप x की वैल्यू 60 लेट करते हो तो y की 30 आएगी। ओके, आगे समझ में? ये मैंने करके दिखा दिया आपको कैसे आया। अब एक बार और लेट करना है, फिर हम ग्राफिकली पे जाएंगे और हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। इसी के साथ में हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो जाएगी। तो
अब हम x की वैल्यू, अब आप उल्टा कर दो, उल्टा मतलब x की 30 रख के देख लो, वो सॉरी हाँ x की लेट की थी पहले हमने 60, आपके बार x की 30 लेट करो। उल्टा भी आप ऐसे कर सकते हो, x की जब आप 30 करोगे तो 3 4 जा 12, 120, 120 को 300 में से क्या करना है, माइनस करना है, 180 सॉरी 180। अब 180 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर 2 से डिवाइड करोगे, 2 9 जा 18 एंड 0। तो जब आप x की वैल्यू 30 रखोगे तो y की 90 आएगी। ये क्वेश्चन भी कंप्लीट। तो हमारा जो ग्राफिकली का काम है वो भी थोड़ा बहुत कंप्लीट हो चुका है। अब बस हमें यहाँ पे क्या करना है, रिप्रेजेंट करके देखना है। तो x की 60 कहाँ पे है, यहाँ पे x मीन्स पॉजिटिव साइड, 60 ये रहा, y की 40 ये रहा। अब इन्हें मिलाएंगे हम, मेरा पॉइंट्स तो यहाँ आ रहा है, आप अपने ग्राफ पे अच्छे से इक्वल गैप में करके देखना। मैं बोर्ड पे समझा रही हूँ इसलिए मेरा आंसर ठीक आए ना आए नहीं पता, क्योंकि एकदम ग्राफ पे करेक्ट सॉल्व नहीं कर रही हूँ। अब x की वैल्यू अगर आप 50 लेते हो, x की वैल्यू 50, तो y की 60 आएगी, 50 एंड 60 यहाँ है। ये आ गई आपकी वैल्यू, ये 60 है, मतलब एक आपकी इक्वेशन की वैल्यू आ गई। ये दोनों इक्वेशन फर्स्ट मैं इन पे लिख दूं, बाद में हम इक्वेशन लिख देंगे। x की वैल्यू 60 वापस, लेकिन कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन में x की वैल्यू 60 तो y की 30, 60 हमारी फिर यही लाइन, 30 यहाँ है लेकिन मतलब उसके नीचे यहाँ। अब अगर x की वैल्यू 30 तो y की 90, तो x की 30 कहाँ पे है, यहाँ पे है, एंड y की 90 तो बहुत दूर है हमारी, तो यहाँ आएगा हमारा पॉइंट। अब हम इन दोनों को मिला देंगे, ये क्या हमारी इक्वेशन सेकंड है। एक बार इनको अच्छे से हम क्या कर देते हैं, मिला देते हैं, ताकि हमारा अच्छे से क्या जाए, हमें पता चल जाए क्या लाइंस ड्रॉ हुई है। पहले इक्वेशन फर्स्ट को मिलाते हैं हमारी, अब हम इक्वेशन सेकंड को मिलाएंगे। बस इतना ही, बहुत ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। अब आप आंसर देख लो, आंसर नहीं आई मीन इक्वेशन पुट कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता जो ग्राफिकली में आंसर आए हैं वो मेरे करेक्ट आए हैं, रॉन्ग आए हैं, ओके। और आपको भी अभी मैंने ये नहीं बताया कि ग्राफ के अंदर आंसर्स कैसे पता चलते हैं हमें, तो वो सब आपके जब आगे के जो एक्सरसाइज में क्वेश्चन आएंगे उसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें सिर्फ आपको रिप्रेजेंट करने के लिए दिया था, लेकिन मैं आपको एक बात और बता दूं, इससे भी हमें आंसर का पता चल सकता है। और आप अगर ग्राफिकली ना करो तो इन दो इक्वेशन से भी हम आंसर्स को पता लगा सकते हैं। आगे के जो एक्सरसाइज आएंगे उसमें आपको इक्वेशंस बना के दे रखी होंगी, उन्हें ही सोल्व करके हमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब इक्वेशंस पुट करो, 2x + y = 60, ये थी इसकी, 2x + y = 160। सेकेंड है हमारी इसकी 4x + 2y = 300। ये थी फर्स्ट इक्वेशन, ये थी सेकेंड इक्वेशन। इक्वेशंस लिखना जरूरी है। इसी के साथ एक्सरसाइज 3.1 हमारी कंप्लीट होती है। हमारी एक्सरसाइज 3.1 में केवल 3 ही क्वेश्चन थे, वो कंप्लीट होती है। अब हम आगे एक्सरसाइज 3.2 को स्टार्ट करेंगे। अभी तक के लिए आपका क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो चुका है। डाउट हो रिवर्स करके देखो, फिर भी ना समझ में आए मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ।
वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।